अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ मैं इंस्टेंट बीफ करी यानी कि जल्दी से तैयार होने वाले बड़े गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। हुआ कुछ यूं कि मेरे कुछ अचानक मेहमान आ गए और मुझे जल्दी से ये सालन तैयार करना था और साथ और दूसरे काम भी करने थे, तो मैंने खुद से एक नया तरीका इस्तेमाल किया। मैंने तकरीबन 1 किलो बीफ लिया जिसमें हड्डी भी और मिक्स गोश्त था। उसको मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल डाला, तकरीबन हाफ कप था। इसको गर्म करने के बाद इसमें मैंने बीफ शामिल कर दिया जो कि धुला हुआ और ड्रेन हुआ हुआ था। इसको मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना शुरू किया। क्योंकि ये इंस्टेंट डिश है तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया और इसके इंग्रेडिएंट भी इसके बाद तैयार करना शुरू किए। 7 चम्मच की मदद से इसको हिलाती रही, बीफ को फ्राई करती रही और साथ लहसुन अदरक को छील कर रेडी किया और उनका पेस्ट बनाया। इस गोश्त को तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये फुल फ्राई हो जाए। यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, वरना नीचे वाला हिस्सा चिपक जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा कच्चा रह जाएगा। जब गोश्त ऑयल को छोड़ने लगे और अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमने 1 चम्मच सुर्ख मिर्च इसमें शामिल की और इसके साथ हाफ टी स्पून आधी चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया। उसके साथ ही आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर जो कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू देगा उसको शामिल कर दिया। आपको बताती चलूँ कि फूडी शाइन आपके साथ सिंपल, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करता है। इसी के साथ 2 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक पाउडर पेस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो वो शामिल कर देना है। लहसुन अदरक बड़े गोश्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको हम कम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पेट के लिए ख़तरे का बायस हो सकता है, इसलिए हेल्दी रहने के लिए इसमें अदरक लहसुन को काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। इसको अब हमने हाई फ्लेम पर ही मिक्स करना है अच्छे से और हिलाते रहना है ताकि अदरक लहसुन भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और दीगर मसाले भी अच्छी शक्ल और खुशबू और जायके को इन्हांस कर सकें। इसके साथ ही टमाटर प्याज को मैंने धोकर काट लिया। 2 इसमें प्याज, 2 टमाटर और 2 ही मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की। इनको आप जिस शेप में चाहें काटें और इसके में शामिल कर दें। इसमें शामिल करके थोड़ी देर इसको मिक्स करने के लिए चम्मच हिलाना है। हमें प्याज टमाटर को इसमें फ्राई करने की या गलाने की अलग से बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि गोश्त को गलाने में इतना टाइम लगेगा कि टमाटर और प्याज खुद ही इसमें ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और हमने मसाले को और गोश्त को पहले से भुना हुआ है तो प्याज इसमें खुद ही गल कर अच्छी शक्ल और जायका दे देगा। अब यहाँ तकरीबन आपका काम कम हो जाएगा। आप इसके साथ दूसरा टास्क भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद प्रेशर कुकर की ज़िम्मेदारी होगी कि वो सालन को, गोश्त को अच्छी तरह गला ले। ये मुझे बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी लगी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी रिव्यू से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। यहाँ आप एक्स्ट्रा मसाला इंग्रेडिएंट जो आपको या आपकी फैमिली को बहुत पसंद हो वो आप इसमें शामिल भी कर सकते हैं, जैसा कि दही वगैरह। इसके बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन 1.5 जग इस्तेमाल किया, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। ये देखिए सालन का रंग कितना ज़बरदस्त है। मैंने इस सालन में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जो कि ईजी टू अवेलेबल भी हैं। आप इसमें अपने हिसाब से इजाफा कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब आपकी मर्ज़ी है कि मेरी तरह प्रेशर कुकर में गलाएं या 1 घंटे के लिए इसको वैसे ही चूल्हे पर गला लें। मैंने 25 मिनट की सीटे वाले दम के बाद इसको चेक किया तो सालन इस तरह तैयार था। अगर आपको गोश्त ज़्यादा गला हुआ चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रेडी था। अगर आप देखें कि इसमें प्याज या टमाटर के ज़रात नज़र आ रहे हैं तो थोड़ी सी देर के लिए इसको
इस तरह तेज़ आंच पर चम्मच हिलाकर पकाएं तो वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मगर मेरी सिचुएशन में ये बिल्कुल रेडी था। इसको आप जिस तरह चाहे सर्व करें, डेकोरेशन करें। और फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे हेल्दी फूड्स के लिए फूडी शाइन को विज़िट करते रहें।